हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। एंड दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि अक्सर से एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो इस क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता काल हमारा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन नहीं थे। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन क्या नहीं थे? ग्रीक सभ्यता नहीं थी सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन। एंड अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक थी? ये हमारी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक फैली हुई थी सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिली। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष हमें सुर कोटद्वार से मिले थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्लास के हमारा, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन हमारा राजस्थान के अंदर स्थित है। अगला है, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो ये हमारा सेल खड़ी का उपयोग किया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका अंदर, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो हड़प्पा सभ्यता हमारी कांस्य युग की मानी जाती है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी किस प्रकार के थे? वो शहरी थे। इसमें ऑप्शंस आते हैं, शहरी थे, ग्रामीण थे, किस प्रकार के थे। तो ये हमारे शहरी थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते हैं। तो सिंधु सभ्यता के घर हमारे ईंट से बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो हड़प्पावासी सबसे अधिक कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी है। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था। तो ये हमारा लोथल में था। अगला है हमारा, पैमाने की खोज यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई। तो ये खोज हमारी लोथल के अंदर हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो हड़प्पा कालीन समाज हमारा विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक 4 वर्गों में विभाजित था। वो हमारे योद्धा, विद्वान, व्यापारी और श्रमिक थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हमारा हड़प्पा सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हमारी 1921 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। तो हड़प्पा सभ्यता में क्या हुआ था? पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित सामंतवादी थी। अगला है हमारा, सिंध का नखलिस्तान भाग हड़प्पा सभ्यता के किस परास्थल को कहा गया। तो ये हमारे मोहनजोदड़ो को कहा गया। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार हमारा त्रिभुज के आकार का था। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ मिलता है। तो ये हमारा कालीबंगा के अंदर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है। तो ये हमारा कालीबंगा से मिलता है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो मोहनजोदड़ो हमारा सिंध के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानघर पाया गया। तो सिंधु सभ्यता के अंदर बृहद स्नानघर हमें पाएगा मोहनजोदड़ो में पाया गया था। अगला है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है। तो हमारे आदि शिव का चित्रांकन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। तो सब हमारा लोथल गुजरात में था। अगला हमारा, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो मोहनजोदड़ो को मृतकों के टीले के नाम से भी जाना जाता है, जिसे माउंट ऑफ डेथ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता है। अगला क्वेश्चन है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरें
पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ था? तो हमारे बैल का हुआ था। एंड अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का लोथल भारत के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है इसके अंदर, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हमारा हड़प्पा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? तो हमें हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा हमारा चेनाब नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हमारा सतलज नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है? तो ये कहाँ से पता चलता है? हमें धोलावीरा से पता चलता है। नेक्स्ट है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया था? तो यह लाल रंग का उपयोग किया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता हमारा आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है, फोटो हिस्टोरिकल पीरियड। एंड नेक्स्ट है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल में घरों में कुआं के अवशेष मिलते हैं? तो हमें मोहनजोदड़ो के अंदर मिलते हैं कुएं के अवशेष। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह कौन थे? तो वो हमारे दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी थे। नेक्स्ट है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह हमारा सौराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी थे? तो हमारे सर जॉन मार्शल थे। नेक्स्ट है, किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो हमारे बैल से मिली। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास रखते थे। नेक्स्ट है, सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो हमारा कोटदीजी में नहीं था। एंड अगला है हमारा, कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो विशाल अन्नागार धान्य कोठार सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है मोहनजोदड़ो की। नेक्स्ट है हमारा, हड़प्पा कालीन लोगों के नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो उन्होंने ग्रिड पद्धति अपनाई थी। एंड अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पावासी लोहा से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला? तो हमें लोथल से मिला। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो यह सिंडल के नाम से पुकारते थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो हमें दैमाबाद से प्राप्त हुआ था तांबे का रथ हड़प्पा काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो हमें हिंदूकुश क्षेत्र के बस्तखा से करते थे। अगला है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? तो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? तो यह हड़प्पा से प्राप्त हुई थी। अगला है, सिंधु कालीन स्थल एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले, ये हमें चंदूड़ों से मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली, दवाई चिड़िया एवं पेड़ के पीछे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी सदृश्य है? ये हमें लोथल से मिली थी। अगला हमारा, स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? तो यह गुजरात में हुई थी सबसे अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? तो वह चावल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं किया जाता था। नेक्स्ट है, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो इसमें लोहा की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई थी।
अगला क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? तो शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए। अगला है हमारा, चंदूड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने दिया? तो ये हमारे J.H. मैके ने दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में पशुपति का सम्मान करना, ये युक्ति सही है। एंड अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित सामंतवादी। एंड लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का हमारा, सिंध का नखलिस्तान भाग हड़प्पा सभ्यता के किस परास्थल से मिलता है? तो हमें मोहनजोदड़ो से मिलता है। एंड दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों का शेयर करें। एंड इस वीडियो से रिलेटेड और पार्ट्स मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन पार्ट्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट पार्ट के अंदर।